तो शुभ संध्या साथियों, नमस्ते। फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा समाज संस्कृति में। तो हम फिर से अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक जो कक्षा 10 का पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे, लास्ट वीडियो से स्टार्ट किए थे। हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उसके सर्वतोमुखी प्रकृति जो होती है कि कार्बन के जो 4 होते हैं, इसके चलते श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है और इसके चलते वो विद्युत ऋणात्मक तत्व या फिर विद्युत धनात्मक तत्व दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। तो इस स्थिति में कार्बन के यौगिकों की संख्या जो है वो अधिकतम हो जाती है। और इसके हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि ये दोनों क्या चीज होती है। संतृप्त में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होता है। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बस यही अंतर है। इसका हम बात कर चुके थे और इसकी संयोजकता के बारे में बात किए थे, बेसिक बात हुई थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। हम आज शुरू करेंगे समजातीय श्रेणी से। देखिए, तो समजातीय श्रेणी समझना है पहले हमको कि समजातीय श्रेणी होता क्या है। समजातीय श्रेणी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समजातीय श्रेणी अर्थात एक ही जात की बात की जा रही है जिसमें कुछ न कुछ समानता है। क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो चीज। अब होता क्या है कि उसको समजातीय श्रेणी में बांटते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक विशेष गुणधर्म की समानता पाई जाती है, जो या फिर हाइड्रोजन और कार्बन की संख्याओं का एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है, उसको एक ही श्रेणी में रखा जाता है, उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो होगा क्या कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके हाइड्रोजन एवं कार्बन की संख्या, जिनके हाइड्रोजन एवं कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या के बीच, कार्बन की संख्या के बीच निश्चित अनुपात पाया जाता है, निश्चित अनुपात पाया जाता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब समजातीय श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम एल्केन कहते हैं। इसका एक अपना सामान्य सूत्र है, इसको लिख सकते हैं। सामान्य सूत्र इधर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर श्रेणी कर सकते हैं तो सामान्य सूत्र कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम श्रेणी कर दिए और यहाँ पर सामान्य सूत्र, तो जो पहला श्रेणी है उसको हम बोलते हैं कि वो एल्केन ग्रुप का है, एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। अर्थात हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक होगी। ये होता है एल्केन समजातीय श्रेणी। अब दूसरा जो समजातीय श्रेणी है उसको हम बोलते हैं एल्कीन। इसमें बस एक फर्क होता है कि जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन के ठीक दोगुना होती है। हाइड्रोजन की संख्या, जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम उदाहरण का भी एक कॉलम ले लें, उदाहरण का, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो तीसरा समजातीय श्रेणी है उस समजातीय श्रेणी को हम एल्काइन कहते हैं। तीनों के नाम एक ही जैसा है, याद रखना है। तीनों का नाम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है कौन कौन सा है। तो जो एल्काइन है उसमें होता है CnH2n-2, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या से दोगुने से 2 कम है। तो इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा C2H2, C3H4 और C4H6, इस तरीके से। तो ये हो गया समजातीय श्रेणी। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके हाइड्रोजन एवं कार्बन की संख्या के बीच निश्चित अनुपात पाया जाता है, जैसे इसमें देखिए, इसमें निश्चित अनुपात क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। तो ये तीनों में क्या है, एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर कार्बन 1 था, यहाँ पर कार्बन 2 हो गया, तो कार्बन के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा। फिर इससे इसमें देखेंगे तो कार्बन 1 बढ़ेगा, फिर हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा। उसी चीज सेम इसमें भी है, इसमें भी एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, लेकिन इसका अनुपात क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के
परमाणुओं की संख्या के बीच का जो अनुपात है वो 1:2 है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुनी होगी। इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के 2 गुनी से 2 कम होगी। तो ये है हमारा समजातीय श्रेणी। अब इससे हम आगे चलते हैं। देखिए एल्केन ग्रुप, हम बात तो कर ही चुके हैं कि एल्केन किसको कहते हैं। अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें कि परिभाषित कैसे करेंगे, तो वैसे हाइड्रोकार्बन या वैसे समजातीय श्रेणी ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे समजातीय श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है, उसको हम बोलेंगे कि वो एल्केन है। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या तो ये जो हमारा एल्केन ग्रुप है, ये एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप में हम परिभाषित कैसे करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हो। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर थोड़ा सा चमक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हो। कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक, 2 गुने से 2 अधिक। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। सामान्य सूत्र ये है CnH2n+2 इस तरीके से। अब उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे CH4 है तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 1 है, इसका दोगुना किए और फिर 2 जोड़ दिए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। ठीक इसी तरीके से C2 है और H6 है, कार्बन की संख्या 2 है, इसका दोगुना करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 6 तो 6 आ गई। ठीक इसी तरीके से C3 और H8 है, कार्बन की संख्या 3 है, इसका गुना 2 करेंगे और फिर 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एल्केन ग्रुप। सामान्य सूत्र CnH2n+2 ये याद रखना है और इसी फॉर्मूले पर बैठाते चले जाना है। कार्बन की संख्या n = 1 2 3 कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। n = 0 नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कार्बन है और जो कार्बन रहेगा ही नहीं तो हाइड्रोकार्बन होगा ही नहीं। तो इसलिए n = 0 1 2 जितना भी आप रखना चाहें। अब अनंत ऐसा नहीं सोच सकते कि अनंत भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरा है हमारा एल्कीन। एल्कीन में हम क्या लिखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुनी होती है। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी होती है। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी होती है। कार्बन की संख्या के 2 गुनी होती है। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। सामान्य सूत्र इसका क्या है, CnH2n। उदाहरण में देख लीजिए, अगर हम C को यहाँ पर 1 रखते हैं तो फिर यहाँ एक और चीज होती है, C की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इसको देख लीजिए कि C की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे और ठीक इसके दोगुना हम रखेंगे, इसके दोगुना तो CH2 कंपाउंड फॉर्म ही नहीं होता, CH2 यौगिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्थिति में कार्बन के पास 4 आबंध नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर n = 1 वैलिड नहीं है। n = हम 1 नहीं रख सकते, यहाँ पर n = 0 नहीं रख सकता, 1 से स्टार्ट होता है, 0 का मतलब नहीं है। n = 1 नहीं हो सकता। अब n क्या हो सकता है, 2 3 4 आगे ऐसे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2H4 C3H6 C4H8 इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम वो सिंपल सी है, बाकी आप समझते ही हैं कि इसका 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसका 3 है तो ठीक इसका दोगुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 का दोगुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। तो कार्बन का संख्या कुछ भी मान लेना है और उसके बाद हाइड्रोजन का ठीक दोगुना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एल्कीन।
अब तीसरा जो है वो है एल्काइन। अब यहाँ से इसको हम मिटा दिए, आप लोगों को पूरा लिखना है। तीसरा जो ग्रुप है वो है एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन में होता क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम हो, यहाँ पर बस कम लिख देना है और यहाँ पर माइनस कर देना है। और अब यहाँ पर देखिए n इक्वल टू फिर से 1 नहीं हो सकता, जो इस यहाँ पर 0 हो रहा था वहां पर ये भी देखना है। अब यहाँ हम बताते हैं कि कैसे 1 नहीं हो सकता। लिखी हुई चीज हम मिटा दे रहे हैं बार बार, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ता है ताकि सिलेबस कवर हो जाए। n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं है। देखिए अगर हम c की वैल्यू 1 रखें, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, इसका दोगुना माइनस 2, अर्थात 1 का 2 कर दीजिए दोगुना और फिर 2 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक कार्बन, तो ये यौगिक हुआ ही नहीं ना, ये हाइड्रोकार्बन तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में n इक्वल टू 1 नहीं रह सकते। तो n इक्वल टू होता क्या है 2 3 4, आगे बढ़ सकते हैं। तो C2H2 C3H6 और C4H, यहाँ पर 6 नहीं होगा 4 आ जाएगा, H8 ये हो गया। अब देख लीजिए 2 है, 2 को 2 से गुना कर दिया और 2 घटा दिए तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ 3 है तो 3 को 2 से गुना कर दिया और 2 घटा दिया तो 4 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन की संख्या। तो यहाँ जाके हमारा समजातीय श्रेणी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर समजातीय श्रेणी कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है नामकरण। तो नामकरण के लिए भी हम सबसे पहले समजातीय श्रेणी से ही शुरू करेंगे। नामकरण होगा कैसे, नामकरण में देखिए हम समजातीय श्रेणी का नामकरण पढ़ते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएंगे, प्रकारात्मक समूह जिसको बोलते हैं, तो उसका भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि समजातीय श्रेणी जो है हमारा 3 ठो, एल्केन है और एल्कीन है और एल्काइन है। इसका नामकरण कैसे होगा, यहाँ पर टॉपिक दे दें नामकरण, हाइड्रोकार्बन का नामकरण, ये है टॉपिक, हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन का नामकरण, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम एल्केन कर लेते हैं, पहला वाला, ये दूसरा एल्कीन होगा, एक एल्कीन है और यहाँ पर एल्काइन है। तो नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 नाम है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसी में इनका नाम लिखने का पद्धति छुपा हुआ है। देखिए एल्कीन और एल्काइन ऐसे समझना है। जो एल्केन शब्द है ना, उसको अगर हम अलग अलग शब्द का विन्यास करें तो शब्द विन्यास करने से क्या आएगा, एल्क को हम अलग करते हैं और देन एन को हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हम इसका शब्द विन्यास करेंगे तो एल्क को अलग करेंगे और इन को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ आइन को लिखेंगे, बस। अब यहाँ पर आप जो प्रत्यय लगा हुआ है या फिर जो भी बोलना चाहे आप, तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर आइन है। देखिए इसको हम अगर ब्रैकेट में ए भी लिख सकते हैं कि एन है, इन है और एक आइन है, इस तरीके से इसको आप पढ़ना है। तो अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज आता है कि कार्बन की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो मूल शब्द क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा उसका। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन की संख्या, और एक कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है ना कि हाइड्रोजन की संख्या पर। और यहाँ पर मूल शब्द रूट वर्ड क्या होगा उसका, मतलब कि वो शब्द सब में होंगे, वो सिर्फ संख्या पर निर्भर करेगा। अगर एक है, 2 है, 3 है, इसको हम 10 तक देख लेते हैं। 10 से ज्यादा पूछता नहीं है और आता भी नहीं, जरूरी भी नहीं है। तो एक है तो एक कार्बन होगा तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, मेथ, इसलिए हम CH4 लिखते हैं तो ये मेथेन हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या यदि 1 है तो उसका मूल शब्द क्या होगा, उसका मूल शब्द होगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसका मूल शब्द होगा एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसका मूल शब्द होगा प्रोप। 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, 5 के लिखते हैं पेंट,
6 के लिए लिखते हैं हेक्स, ये सब रूट वर्ड है। 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। 10 के लिए डेक लिखते हैं, अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो सुन लीजिएगा, 10 के लिए डेक लिखते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं 10 के लिए डेक लिखते हैं। तो ये है हमारे रूट वर्ड, तो ये रूट वर्ड हमारे सब में रहेगा ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं, अगर C2H6 है तो ये हमको पता हो गया कि ये एल्केन ग्रुप का है, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अर्थात इसके दोगुने से 2 अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हम ये पहचान लेंगे कि ये एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप में जो भी रूट वर्ड होगा, इसको रूट वर्ड बोलते हैं, कि जो भी मूल शब्द होगा उसमें हम इसका सफिक्स, इसका एक सफिक्स जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे, इसका प्रत्यय जो है। तो मूल शब्द C2H6 के लिए कार्बन की संख्या कितनी है? C2H6 का अगर हम नामकरण करना चाहें तो कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका रूट वर्ड कितना आएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका देखना है कि इसका कौन सा समजातीय श्रेणी है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो सीधी सी बात है कि इसके हाइड्रोजन की संख्या जो है इसके कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो एल्केन ग्रुप का आ जाएगा। तो एल्केन ग्रुप का है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, इसमें एन जोड़ेंगे। तो रूट वर्ड इसका एथ हो गया और एथ में एन जोड़ दीजिए, एथेन हो गया। नामकरण बहुत सिंपल है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस 2 ही कार्बन का देखते हैं और C2H4 कर देते हैं, ये चीज बदल गया। अब ये एल्केन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या की ठीक दोगुना है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के ठीक दोगुना है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एल्कीन ग्रुप का आ जाएगा। और एल्कीन ग्रुप का आ जाएगा तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। और कार्बन की संख्या कितनी है, 2, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और एल्कीन ग्रुप का है तो एथ में हमको क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, इस तरीके से एथीन हो गया। ठीक इसी तरीके से C3 और C2 में ही अगर हम चलते हैं तो C2 और H2, इसको देखिए। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम है। ऐसी स्थिति में एक किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन में हम क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय है। और इसका मूल शब्द कैसे निकालेंगे, कार्बन की संख्या से। कार्बन की संख्या 2 है तो इसका मूल शब्द क्या होगा, एथ, और एथ में हम आयन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एथाइन। तो इस तरीके से नामकरण पद्धति चलता है। तो ये पूरा हम देख लिए। अब इसको अच्छे से आपको लिख लेना है, इसको हम एक बार और ठीक से लिख दे रहे हैं। ये है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। मेन याद रखना है, रूट वर्ड तो आपको याद रखना ही है। रूट वर्ड अर्थात मूल शब्द, कि कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या होगा। जैसे देखिए हम यहां पर लिखते हैं एल्केन। एल्केन में हमें जोड़ना क्या है, ए का है और ए ना है। एल्कीन है तो इसमें हमें जोड़ना क्या है, इसमें हमें एक दीर्घ ई जोड़ना है और ना जोड़ना है। और एल्काइन है तो इसमें हमें जोड़ना क्या है, आइन जोड़ना है। सबका प्रत्यय याद रखिए, आइन जोड़ना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कार्बन, इसका सामान्य सूत्र लिख देते हैं। सामान्य सूत्र पहचानेंगे कैसे, CnH2n+2 से, जिसकी हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से 2 अधिक है तो एल्केन है। अगर ठीक दोगुना है तो क्या है, एल्कीन है। और दोगुने से 2 कम है तो क्या है, एल्काइन है, इस तरीके से। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या लिख देते हैं। तो जो एक कार्बन की संख्या होती है ना, कार्बन की संख्या 1 होती है, वो सिर्फ इसी में वैलिड होता है, क्योंकि बाकी में वैलिड क्यों नहीं होता हम बता चुके हैं। और एक जो होता है, कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या है, मेथ है। उसके लिए रूट वर्ड क्या है, मेथ है। और वो एल्केन ग्रुप से है तो मेथ में हम एन जोड़ दिए। ठीक इसी तरीके से अगर हम कार्बन की संख्या 2 कर लें, ये फिर ऐसे चलिए ना, अगर हम यहाँ पर CH4 कर देते हैं और यहाँ पर कार्बन, ये 1 ही लिखना पड़ेगा आपको, इतना समझना पड़ेगा कि 1 लिख रहे हैं क्या होगा। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ। और एल्केन में लिखेंगे तो एथेन, इसमें लिखेंगे तो एथाइन, एथीन, इसमें लिखेंगे तो एथाइन, ये हो गया।
अगर कार्बन की संख्या हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि 3 के लिए मूल शब्द प्रोप है, प्रोप तीनों में आएगा। पहले मूल शब्द तीनों में लिख लेते हैं, फिर प्रत्यय जोड़ देते हैं। मूल शब्द तीनों में प्रोप जोड़ दिए। अब ये एल्केन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब ये एल्कीन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीन। अब ये एल्काइन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन। सब में जोड़ दिए। बहुत अच्छा, बहुत आसान है। 4 का आप लोगों को खुद से लिखना है, 5 का हम लिख दे रहे हैं। 5 का रूट वर्ड क्या है पेंट। सब में पेंट लिख लीजिए पहले, पेंट, और इसमें भी पेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा है। पेंट क्या है, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसका मूल शब्द पेंट होगा। अब पेंट में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, ये प्रत्यय के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो किस समजातीय श्रेणी का तत्व है, यौगिक है। अब किस समजातीय श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, तो अगर एल्केन का है तो उसमें क्या जोड़ देना है, जो लास्ट वर्ड शब्द है, जो लास्ट अक्षर है उस पर एक आप देना है और न जोड़ देना है। अब जो लास्ट अक्षर है उसमें दीर्घी कर दीजिए ऐसे और न जोड़ दीजिए। अब जो लास्ट अक्षर है उसमें आ कर दीजिए और इन जोड़ दीजिए, बस हो गया। यही है नामकरण। नामकरण में और भी आगे पढ़ना है, लेकिन अभी हाइड्रोकार्बन का नामकरण में सिर्फ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण पढ़ना है। अब हम आगे देखेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक, इस तरीके से इसको बोलने सीखना पड़ेगा। प्रकार्यात्मक समूह ये क्या होता है और कितने होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन क्या है। अब देखिए प्रकार्यात्मक समूह बनता कैसे है। उसमें होता है कि हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसमें कोई भी हैलोजन आ जाता है या फिर ऑक्सीजन आ जाता है, तो इस तरह का जो भी तत्व है उससे प्रकार्यात्मक समूह बनता है। तो आज हम प्रकार्यात्मक समूह देख लेते हैं क्या है। ये हो गया, नामकरण हो गया। देखिए प्रकार्यात्मक समूह आज हम लिख लेते हैं, डिटेल में हम आगे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो मेन रूप से आपको 5 पढ़ना है। अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को छोड़ दिया जाए, तो प्रकार्यात्मक समूह 5 होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह सबसे पहला प्रकार्यात्मक समूह तो है हैलोजन। इसमें होता क्या है, हैलोजन को हम पहचानेंगे कैसे, जो हैलोजन ग्रुप है उसके जितने भी तत्व होते हैं वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब प्रकारात्मक समूह बनता कैसे है, प्रकारात्मक समूह का अर्थ ही यही है कि हाइड्रोकार्बन में से कोई ना कोई हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई दूसरा तत्व आ गया है। अब दूसरा तत्व में या तो हैलोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा, और भी तत्व हो सकते हैं, लेकिन मेनली यही दोनों को पढ़ना है और यही दोनों होते ही हैं। तो हैलोजन में हमारा क्या क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अब देखिए हैलोजन हो गया। अब दूसरा होता है हमारा एल्कोहल। ये बहुत फेमस है और आप लोग जानते भी हैं। एल्कोहल में क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो है अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, जो बोलिए। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ हमेशा रहेगा, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो तीसरा है वो है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है COH, ये जो है ये हमेशा एक साथ रहेगा। COH जो है वो एल्डिहाइड में एक साथ रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों को एक ही अंतर है बस। एल्डिहाइड जो है ना वो हमेशा किसी भी तत्व के या तो शुरुआत में होगा या तो बाद में होगा, अर्थात अंतिम कार्बन पे होगा या तो पहले कार्बन पे होगा ऑक्सीजन। अब कीटोन में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा बीच में होगा इस तरीके से।
दोनों में अंतर है। कीटोन में क्या है कि कीटोन में इस कार्बन के इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो किसी न किसी तत्व के बीच में, जैसे देखिए एल्डिहाइड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ बाकी जो हाइड्रोजन की संख्या घट रहा है वो हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से एक एल्डिहाइड है, लेकिन यही ऑक्सीजन को हम अगर हम बीच में ले आते हैं तो वो कीटोन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो दोनों में बस यही अंतर है कि कीटोन में जो ऑक्सीजन होता है ना वो बीच में होता है, वो शुरुआत में नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाए तो फिर से एल्डिहाइड हो जाएगा, या तो पहले कार्बन पे ऑक्सीजन हो या तो अंतिम कार्बन पे ऑक्सीजन हो तो वो एल्डिहाइड ग्रुप में आएगा, ना कि कीटोन में आएगा। और अगर ऑक्सीजन पहले में भी नहीं है, अंतिम में भी नहीं है, बीच में कहीं पर है तो वो आ जाएगा कीटोन ग्रुप में। और एक आखिरी जो आपको पढ़ना है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें क्या होता है कि COOH जो है वो हमेशा एक साथ होता है, उसकी संरचना ऐसे है। और इसमें भी या तो ये पहले कार्बन के साथ होगा या तो अंतिम कार्बन के साथ होगा, बीच में ऐसा संरचना हो ही नहीं सकता है इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोक्साइड आयन भी हो। तो इस तरीके से एक प्रकारात्मक समूह हो गए। अब इसके साथ बहुत सारे अनुलग्नक और पूर्वलग्नक भी जोड़े जाते हैं। अब देखिए जो अनुलग्नक और पूर्वलग्नक हम बताएंगे आगे चल के, इसमें क्लोरीन जो है क्लोरो के साथ आएगा, ब्रोमीन जो है ब्रोमो हो जाएगा, F जो है फ्लोरो हो जाएगा और I जो है आयोडो हो जाएगा। इसमें ऑल जोड़ते हैं, इसमें अल जोड़ते हैं, इसमें कीटोन है तो ओन जोड़ते हैं, इसमें OH किसी जोड़ते हैं। तो आगे हम इस पर गहन चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत वर्णन होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि प्रकारात्मक समूह का नामकरण कैसे होता है, और नामकरण होगा तो आगे कब किसमें जोड़ते हैं। जैसे ये चारों है, हेलोजन में हम मूल शब्द से आगे जोड़ेंगे, बाकी जो है मूल शब्द के पीछे जोड़ेंगे। तो इसको हम डिटेल से कल देखेंगे, लेकिन पहचानने का यही तरीका है कि हेलोजन में ये सब है तो हेलोजन ग्रुप से है। अगर एल्कोहल में एक हाइड्रोक्साइड आयन है इस तरीके से तो एल्कोहल है। इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और वो अंतिम वाले कार्बन पे है या शुरू वाले कार्बन पे है तो एल्डिहाइड है। यही ऑक्सीजन यदि बीच वाले कार्बन पे है तो कीटोन है, और अगर इस तरीके से है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो गया आपका पूरा आज का क्लास, हम यहीं पर रोकते हैं। आप सबको इसमें जहां भी डाउट होगा आप लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। आपके हर बात का स्वागत है और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ये जितना जल्दी हो सके आप लोग तक पहुँचे गुणवत्तापूर्ण तरीके से। तो आपका सहयोग और आपका हौसला बहुत जरूरी है हमारे लिए। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले बार हम फिर उपस्थित होंगे आपके साथ। धन्यवाद।